हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका रेलवे ग्रुप डी का जो वीडियो का इस सीरीज़ का वीडियो नंबर आपका ये 16वां है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 15 वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता है कि ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उससे अच्छे खासी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, आपको आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें आपका तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल माना जाता है, मूल स्थान माना जाता है, यानी आपको बताना। तो दोस्तों तांत्रिक योगिनी का मूल स्थान आपका उड़ीसा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, मोबाइल फोन को उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को कहा जाता है IMPS, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब जो होता है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर पूछे IP एड्रेस का फुल फॉर्म तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है तो ये ऑप्शन होगा अंश एवं अवशेष, ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा गया, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो दोस्तों 51 से अगर 100 रहे सूचकांक तो ये आपका मध्यम माना जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में दोस्तों पूछा जा रहा है, विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित अ फॉरगॉटन अंपायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है। तो दोस्तों ये एक तो याद रखना है कि जो रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखा गया है अ फॉरगॉटन अंपायर, और इसका कौन से साम्राज्य का विस्तार किया गया है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का इसमें जो है कि पूरा विषय है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों के प्रमुख नगरों उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के तीनों प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो किसके शासनकाल में दोस्तों, किस वायसराय के। तो ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग के समय में ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है, यानी सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, कूट से संबंधित है। इसमें पूछा गया दर्रा है और ये राज्य है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे जोजिला तो ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है जोजिला? तो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद जो 2 नंबर में है बारालाचा, ये आपको कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद आपका बात करेंगे जेलेपला, तो जेलेपला आपका कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। नीति पास ये आपका उत्तराखंड में। इस तरह से आपको मिलान करना है दोस्तों। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है तो ये धातु कौन सा है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एल्यूमिनियम है, यानी Al है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा? Al वाला हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 11 नंबर में, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन अविन्यास 2 7 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है? तो दोस्तों ये तत्व रखा गया है दोस्तों 17 में। किसमें? 17 में, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय संविधान को पहली बार द्विसदनीय इसके द्वारा बनाया गया, कौन सा अधिनियम में द्विसदनीय बनाया गया ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये आपका जो है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में द्विसदनीय बनाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है ये पूछा जा रहा है। तो 13 का जो राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही है, वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर। अब ये दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, मिलान चिन्ह है राज्यों के मिलान उनमें स्थित बांधों का शहर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तुंगभद्रा का, तो देखिए तुंगभद्रा कौन सा राज्य में है? कर्नाटक में है ये नदी, ये तो सॉरी बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसके बाद लोअर भवानी, तो लोअर भवानी जो है आपका
ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसके बाद इडुक्की, इडुक्की आपका कहाँ पे है? केरल में है। और नागा अर्जुन सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में है। इसके बाद अगर लोअर भवानी की बात करें तो तमिलनाडु में है, इडुक्की केरल में है, नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ये बांध और ये राज्य है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष आपका सी रंगराजन थे। कौन थे? सी रंगराजन। ये बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, मशरूम और ईस्ट है, मशरूम और ईस्ट क्या है ये आपको बताना। दोस्तों ये दोनों फंजाई है। क्या है? ये दोनों फंजाई, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि जब पोषक तत्वों की तरफ फर्टिलाइजर खेतों से निकट जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और यह जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और मछलियां मर जाती है। क्योंकि मछलियां मर जाती है। देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, शैवाल अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं और इस कारण से ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है जलाशय में और यहाँ पे मछलियां मर जाती हैं। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो एथलीट फुट रोग जो होता है दोस्तों ये आपका फंगस के द्वारा होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो तत्व नहीं है। देखिए दोस्तों पोषक तत्व अगर बोरॉन भी है, जिंक भी है, कॉपर भी, आपका सोडियम जो होता है ये पोषक तत्व नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जा रहा है आपसे कि सतपुड़ा एवं बिंद के बीच बहने वाली नदियां हैं, कौन सा इसमें है? सतपुड़ा एवं बिंद के बीच में बहने वाली नदियां, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे 21 नंबर में, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है, क्या संबंध है मनुस्मृति का? तो दोस्तों मनुस्मृति का संबंध जो है आपका कानून से है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर में पूछा जा रहा है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश वार्षिक सत्र में पारित किया गया था। तो दोस्तों ये आपका 1919 लाहौर के जो है कि वार्षिक सत्र में पारित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आरबीआई से संबंधित है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। जिस दर पर बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं वह है, यानी कि बैंक जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ये किसको ऋण देते हैं? आरबीआई को। तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? तो उस रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट में इसका सेम उल्टा होता है, आरबीआई देता है कि इसको बैंक को जिस रेट पर, तो इसको याद रखिएगा। बैंक जब आरबीआई को दे तो उसको रिवर्स रेट कहते हैं और आरबीआई जब बैंक को दे तो उसको रेपो रेट कहते हैं। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो रेड क्रॉस सोसाइटी है किस दिवस इसका दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, रंगास्वामी कप संबंध है। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? 25 नंबर क्वेश्चन है। तो ये रंगास्वामी दोस्तों कप जो है ये हॉकी से संबंधित है, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? ये आपसे पूछा गया है, किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो ये आपका ग्रीन रेल कॉरिडोर आपका तमिलनाडु में शुरुआत किया गया, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। प्रथम यूरोपीय कौन था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला? तो दोस्तों ये था आपका जॉर्ज यूले, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालक्रम अनुक्रम क्या है, ये आपको पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इनमें जो आपका है और 3, ये इसको हम 1 नंबर पे रखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, ये हुआ था 16-17 में, 1916-17 में, और 18 में ये आया था। तो इसको हम किस नंबर पे रखेंगे? 2 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद जो हम रखेंगे सीरीज में, तो ये हमको 2 है खेड़ा आंदोलन, इसको रखेंगे 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। और जो रोलैक्ट एक्ट है
इसको हम रखेंगे कौन सा नंबर पे, चौथा नंबर पे। इस तरह से हमको सजाना है और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है कि सही कार्यक्रम करूँ क्या है। 29 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये कुल्लू घाटी है ना दोस्तों, किस लिए प्रसिद्ध है, किस खेती के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो खेती होता है दोस्तों, सेब की खेती मशहूर है कुल्लू घाटी, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 30 नंबर में पूछा गया किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है, यानी विपक्षी दल से होता है, यहाँ सरकार का नहीं होता है, और जो अध्यक्ष होता है विपक्षी दल से होता है दोस्तों। तो ये होता है आपका लोक लेखा समिति, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, 31 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया। तो दोस्तों अगर आपने महाभारत देखा होगा तो इनमें जो है कि राजधानी किसका, ये पांडवों के द्वारा ये स्थापित किया गया था आपका इंद्रप्रस्थ के नाम से, तो ये इसका नाम दिया गया था इंद्रप्रस्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। 32 नंबर में पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपका वियना में है। कहाँ पर है, वियना में। और ये वियना कहाँ पे पड़ता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे एशियाई खेलों का प्रारंभ वर्ष डैश में हुआ था। तो जो एशियाई खेल प्रथम बार हुआ था ये 1951 में हुआ था दोस्तों। इसमें योगदान जो रहा था दोस्तों, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, इन्हीं के द्वारा ये जो है कि इनकी योगदान रहा था इन एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर पर। क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर में कहा है कि इनमें में से कौन सा कथन सही है। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में की गई थी, ये भी सही है। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे एक और दी दोनों सही, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों वैसोप्रेसिन संबंधित है। जो वैसोप्रेसिन है किससे संबंधित है दोस्तों, ये मूत्र के सांद्रण से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 36 नंबर का है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे कैलिफोर्नियम समूह से संबंधित है। कौन सा इसमें कैलिफोर्नियम संबंधित है, तो एक्टोनॉइड जो है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन, ये आपका कैलिफोर्नियम समूह से संबंधित है। 36 का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर जाने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसको दोस्तों कहा जाता है मूत्र मार्ग, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि होलोजन की क्रियाशीलता का सही क्रम है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, पहले उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद देखिए सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। 39 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर्स है, ये पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर जैव उर्वरक की बात करें, जैव उर्वरक, तो लिग्योमिनोसी की मूत्रों की मूलों में राइजोबियम जो है ये आपका क्या है, तो ये एक प्रकार का जैविक उर्वरक है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान है दोस्तों, किसका है, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। ये ऑप्शन यहाँ पे बी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है 21 में, इसमें भारत का स्थान जो है ये आपका 85वां स्थान है, यानी 50वां स्थान है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, सी ऑप्शन सही है, 85 स्थान। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो NS धर्मयुक्त को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे हाल में ही खबरों में चर्चित रहा ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन किन दो ग्रहों के निकट आने की घटना है। तो दोस्तों ये है आपका बृहस्पति और शनि ग्रह के निकट आने की घटना और एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, हाल में किस देश ने किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइले मुझे को गांधी जारी किया है? मुइले मुझे को गांधी जारी किया है किस देश, कौन सा देश का राष्ट्रपति? तो दोस्तों ये किया है आपका नेपाल का राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें, हाल में ही भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिया है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो हाल में दिया है भारत ने बांग्लादेश को दिया है 20 प्रशिक्षित घोड़े सैन्य योजना के लिए। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने किस पर्वत पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन स्थापना किया है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का स्थापना जो किया है दोस्तों, ये आपका माउंट एवरेस्ट पर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 18 जुलाई 2019 को शामिल किए गए पूर्व क्रिकेटरों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में तो सचिन तेंदुलकर शामिल है दोस्तों, एलन डोनाल्ड ये भी आपका शामिल है, डोनाल्ड कैथरीन फिट्जपैट्रिक ये भी शामिल है दोस्तों। तो ये आपका जवागल श्रीनाथ जो है ये शामिल नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 में रेमन मैगसेसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों 19 का बात है और एग्जाम में 19 का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो मैंने शामिल कर लिया हूँ। तो दोस्तों ये मिला था दोस्तों आपका रवीश कुमार को, यानी सी ऑप्शन सही है, जो है रवीश कुमार है, इसको मिला था 19 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, आईसीसी किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों ये जिम्बाब्वे को किया, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये 50वां क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी को किस देश के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये AK सिकरी को जो है आपका सिंगापुर के जज नियुक्त किया गया, यानी सी ऑप्शन सही है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि किसी भी एग्जाम या जो ग्रुप डी रहे कोई भी एग्जाम रहे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।